तो एपिसोड के एंड में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी, यानी अनुपमा घर पे नवरात्रि की पूजा शुरू करेगी और वहां राघव के बारे में सोच रही होगी कि 2 दिन हो चुके हैं मैं राघव से मिला हूं, क्योंकि एपिसोड 2 दिन आगे जा चुका है। तो मिलने के चक्कर में वहां राघव के ऊपर लोगों ने हमला कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई खूनी की इस मोहल्ले में रहने की, क्योंकि राघव की मां मन्नत पूरी करने के लिए बाहर गई हुई है। जिम्मेदारी अनुपमा को सौंप पर गई है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, उसको दुनियादारी में जीना सिखाना। राघव डर के अंदर बैठ रहा है क्योंकि पत्थर मार रहे हैं लोग, हमला कर रहे हैं। फिर राघव को बाहर निकाल के लोगों ने बहुत मारा, पर राघव वहां से जान बचाते हुए भागा, पब्लिक उसके पीछे भागी। जहां बाय चांस वो पहुंच गया अनुपमा के घर के बाहर, जहां और लोग आ रहे थे लकड़ी और होकिया लेके मारने के लिए, जहां अनुपमा ने दोनों की लकड़ियां पकड़ के और पूरी पब्लिक के सामने अनुपमा ने हिम्मत रखकर राघव के लिए लड़ाई की। जहां शाह हाउस वाले सारे बाहर आ चुके हैं, जहां अनुपमा सड़क पर बैठ के फाइट कर रही है विथ राघव के लिए। तो ये चीज यहाँ पे हुई। कोठार इसमें तो कुछ अलग ही गेम चल रही है। मोहित आया। मोहित ने बोला मुझे वैसे आना नहीं चाहिए था, पर आई ने जिद की तो आ गया मैं। तो फिर बा ने बोला कि प्रेम तुम मुझसे पूछ कैसे रहे हो, तुम हारा भी तो घर है, तुम्हारा भी घर है, तुम भी किसी को बुला सकते हो, मना थोड़ी किया हमने कभी। तुम रह सकते हो, जब तक तुम्हारा मन चाहे तब तक रह सकते हो, मोहित को बोला। इसे गेस्ट रूम दिखा दो। गेस्ट रूम में मोहित चला गया। फिर वही बातें होती रही कि एक अनजान इंसान को घर पे लाना समझ में नहीं आ रहा। गौतम ने कहा, बोला पर क्या करें। प्रेम ने उसे हाँ बोल दिया, हम प्रेम की बात कैसे टाल दें। पराग ने बोला, खुशी मुझे उस बात की कि प्रेम ने पहली बार इस घर को अपना माना और इस पे हक जमाने की कोशिश की और किसी को लेकर आया अपना घर बोलकर। इस बात की खुशी है, बाकी तो सिक्योरिटी हमारी टाइट है, हम देख लेंगे। तुम्हारी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी बजाने वाला है ये इंसान अब। फिर क्या हुआ। ख्याति और मीता की बात हो रही थी कि आपको भी अपना बच्चा कर देना चाहिए, भले ही प्रेम और प्रार्थना आपके ही बच्चे हैं, पर अपनी कोख से पैदा हुआ बच्चा अपना बच्चा होता है। जहां मोहित ये बात सुन रहा था, उसके अंदर दर्द फैल रहा था। जहां ख्याति ने बोला, नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा, मेरे लिए प्रेम और प्रार्थना ही मेरे बच्चे हैं, बस उन्हीं के लिए मैं इस नवरात्रि में उपवास रखूंगी। और वहां मोहित अपना ग्लास हाथ से तोड़ देता है और खून निकलता है। बोलते, तुम्हारे हाथ से खून निकले, ओके कोई नहीं, मैं देख लूंगा, कर लूंगा मैं पट्टी इस पे। जहाँ मीता उस सीन के बाद घबरा के अंदर चली गई थी, जहाँ मोहित उसके पीछे गया, तो फिर बोला क्या चाहिए था। बोला दवाई चाहिए थी, दर्द बहुत है। बोला तुम बैठो कमरे में, भिजवाती हूँ मैं। मतलब ख्याति सब कुछ जानती है इसके बारे में, पर अभी ये अनजान बन रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए। फिर गौतम जब उसके पास पीछा करते हुए पहुंचा तो देखा तो मोहित जो है वो हीरो को देख रहा था। बोला, घर में सीसीटीवी कैमरा है, किसी चीज को भी हाथ मत लगाना, वरना सायरन ऐसा बजेगा कि तुम्हारी बैंड बज जाएगी। बोला ये दुबई में आपको अवार्ड मिला था इस चीज के लिए, ये बनी हुई है राजस्थान में, ये इस तरह की है। बोला तुम काफी जानते हो डायमंड के बारे में। बोला मैं आपकी फैमिली को पूरी जानता हूँ, आपको कब कौन से अचीवमेंट मिले हैं, क्या मिले हैं। मैं पराग जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके बिजनेस सेंस का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं फॉलो बहुत करता हूँ। बोला फॉलो करने में और तहकीकात करने में फर्क होता है। तुम तो ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार के बारे में पूरी बायोडेटा निकाल कर आए हो। बोला ये सोशल मीडिया हैंडल है, देख लो, सब कुछ खुलेआम जानकारी मिलती है, किसी को पर्सनली जानने की जरूरत ही नहीं है, मिल जाती है जानकारी, है नॉर्मल सी जानकारी है। वैसे मैं निराश नहीं करता किसी को काम में, आप अगर चाहो तो मेरा टेस्ट ले सकते हो, मैं हर चीज में खरा उतरूंगा, एक चांस देकर देखा। बोला बड़े तेज हो, आते के साथ सीधा काम, वो भी कोठारी कंपनी में, वाह, देखते हैं। वहां पे फिर अनुपमा और राघव को बोला कि मैंने भगवान से मन्नत मांगी, तुम मिलोगे तो मैं प्रार्थना पूरी करने के लिए आऊंगी, तो मैं जा रही हूँ 2 दिन के लिए। बोला मैं अभी तो आया हूँ, आप अभी जा रहे हो। बोला तुम यहाँ रहो इस घर में, आराम से रहो। बोला पर ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी, जैसे ही बाहर निकलूंगा वो खूनी खूनी बोल के मुझे परेशान करेंगे। बोला नहीं करेंगे, और वो जो लोगों ने मुझे खून के इंतजाम में फंसाया वो मजे से घूम रहे हैं, मैं नहीं कर सकता बा माँ। बोला 2 दिन की बात है, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगे तो हम ये शहर छोड़ के चले जाएंगे, बस मैं प्रार्थना पूरी करके आती हूँ। अनुपमा जी को बोला एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे बेटे को जिंदगी में जीना सिखाइए और 2 दिन इसका ध्यान रखिएगा। और उसकी माँ निकल गई, राघव घर में है। अनुपमा घर पहुंची, बताया
उसको, जानकी ने भी यही सेम सलाह दी कि भाई तुम दूर रहो। सबसे पहले तो राही मिली, राही ने बताया कि हमारे साथ क्या-क्या हुआ, फिर बोला भला हो इस इंसान का जिसने तुम्हारी जान बचाई। आजकल तुम ध्यान रखा करो। बोला माँ आप भी ध्यान रखा करो। राघव को आपने अपनी उसकी माँ से मिलवा दिया, खत्म। पर राघव सब दूर रहो, बी केयरफुल। बोला बेटा तू भी तो बी केयरफुल रहे। प्रॉब्लम्स तेरे पे आ रही है और मुझे कह रही है बी केयरफुल रहे। बोला पर फिर भी जेल से ये फिर प्रेम को फोन आता है, जहाँ बोलते हैं कि पता चल चुका कोई भागा हुआ जेल का कैदी था। पर जब तक मैं सेंट्रल जेल में थी तब तक तो वहां से कोई नहीं भागा था। मम्मी अहमदाबाद में केवल सेंट्रल जेल ही नहीं है, बहुत सारे जेल हैं। जेल से भागा हुआ कैदी था, डिपेंड करता है पर वो हमला क्यों कर रहा था। हो सकता है कि वो कोठारीज का कोई बिजनेस दुश्मन हो या कोई फैमिली दुश्मन हो हमारा, जिसने राही के ऊपर हमला किया हो। हम पता लगाते हैं इसके बारे में। तो बस ये इनकी कहानी। फिर वहां पे प्रेम और ये लोग पहुंचे जहाँ पे मोहित निकल रहा था 2 दिन के बाद, क्योंकि सीरियल 2 दिन आगे चला जाएगा था। अनुपमा को चिंता हो रही थी, नवरात्रि की तैयारियां कर रही थी कि अब राघव को मिलने जाऊंगी पूजा खत्म करने के बाद। और वहां मोहित बोला था बस मैंने होटल में चेकआउट करने का सोच लिया है, अब मैं जा रहा हूँ, अब जाना जरूरी है मेरा। वहीं पे पराग को फोन आता है कि उनके अकाउंटेंट को चोट आई है एक्सीडेंट में, 6 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चले गए हैं। उसके अगेंस्ट में कोई काम करेगा, वो इतना काबिल नहीं है। पर इसने एमबीए किया हुआ है, अकाउंटेंट में टॉप किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है मोहित ने। तो मोहित ने सामने से कह दिया कि भाई मेरे लिए कुछ काम है। बोला बा ने तुम्हारे हाव भाव कपड़ों से लगता नहीं कि तुम्हें काम की जरूरत हो। भाई ये तो स्कीम वाले कपड़े हैं, दिखाओ और अच्छे बनो। मेरा काम ऐसा ही है, काम मांगने में किस चीज की शर्म। और तुम उतने उतावले क्यों हो रहे हो काम करने के। बोला पराग जी से कुछ सीखने मिले, मेरे आइडल है, मैं हमेशा इनके बारे में पढ़ता रहता हूँ और इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, मेरे लिए वही बड़ी सौभाग्य की बात है। तो बोला मैं काम में गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, मतलब मेरी नौकरी पक्की। अनिल ने बोला पक्की पक्की पक्की। अब बोला कि तुम अब होटल में चेकआउट नहीं करोगे, यहीं रहोगे। प्रेम ने कहा जब तक तुम्हें घर नहीं मिल जाता। ठीक है। तो फाइनली ये इतने दिन यहाँ रहा। फिर अचानकली उनका दोनों का सुबह में रोमांस शुरू हुआ, जहाँ राजा घुस गया, थोड़ी सी कॉमेडी हुई कि तुम्हें नहीं लगता कि भाई के कमरे में नॉक करके आना चाहिए। नॉक होता है दरवाजे पे। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता लूं, दरवाजे में नॉक दो होते हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो आपने अंदर की तरफ क्यों नहीं लगाया। अच्छा ये नहीं सोचा कि कभी बड़ा भाई पिटाई भी कर सकता है छोटे भाई की। फिर में मस्ती मजाक हुई, राही ने उसकी जान बचाई। प्रेम तू कर रहा था, कॉमेडी अच्छी थी। पर जब राजा बाहर गया देखा सारे प्रेम के बचपन के खिलौने जले हुए, जहाँ टॉय से लेके खिलौने से लेके सब कुछ ड्राइंग्स। और बोला ये हरकत किसने की और प्रेम के खिलौने कौन जला सकता है। सीसीटीवी चेक करो, सीसीटीवी देखकर सारे सीसीटीवी पे बलून्स लगे हुए हैं। अबे गधो, सीसीटीवी पे बलून लगे हुए हैं तो जिससे ये नहीं पता चलेगा कि जलाया किसने है। पर जिसने बलून लगाया उसको तो पकड़ो। जब वो बलून लगाने गया था तब तो सीसीटीवी ने देखा होगा ना। अब ये सीरियल वाले लॉजिक क्यों नहीं दिखाते कभी किसी चीज में। खैर छोड़ो, जो भी है सारा शातिर है और मोहित पीछे ही खड़ा था। और ये हरकत मोहित की है। और कोठारीज घबरा चुके हैं कि जिसने राही के ऊपर हमला किया वो हमारे घर में घुस के ऐसी हरकत कर रहा है। इसका सीधा सीधा मीनिंग बनता है कि कोई जानबूझ के हमें कोठारियों को लड़का रहा है। तो देखते हैं अब इसके अगेंस्ट में कोठारी क्या करेंगे और राघव की अनुपमा जान कैसे बचाने वाली है। और कल क्या होगा, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।